तो जांच करा के इसमें कुछ भी कमी पाई जाती है, इसको भर्ती को रद्द कराया जाए। हाई कोर्ट में अभी भी केस हमारा लंबित है। कांग्रेस के शासनकाल से आज लड़ रहे थे और यहां तक लड़ रहे हैं हम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। अभी तक आपने एसआई रिजल्ट को जारी करने की मांगों को लेकर लगातार खबरें सुनी होगी, लेकिन अब एक तबका ऐसा भी आ चुका है जो एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग कर रहा है। आइए जानते हैं क्या है कारण और क्यों एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग की जा रही है। एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि 2018 में वैकेंसी निकला था, इसका 600 समथिंग कुछ पद था। उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी, लेकिन इसके बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई है ना, तो कांग्रेस इसको पद बढ़ा के अक्टूबर 2021 में फॉर्म भरवाता है, फिर इसको लेट से करवाता है ना। इसके बाद प्री के लिए 12 दिन समय देता है लेट करने के बाद। इसके बाद क्या होता है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है कि महिलाओं का पद प्लाटून कमांडर के लिए नहीं रहेगा, लेकिन महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए चयनित किया जाता है मेंस के लिए। इससे 4 से 5 हजार युवा जो है प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हैं, है ना। इसके बाद मेंस होता है, मेंस होने के बाद फिर वही सिस्टम लागू हो जाता है। प्लाटून कमांडर के पद के लिए महिला चयन होते हैं, महिला पुरुष बाहर हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे FIR दर्ज होते हैं, बहुत जगह 25 लाख रुपए घूस देने के इस टाइप का FIR कुछ होता है, जिसमें हमारे कुछ साथी लोग FIR भी करवाए हुए हैं, है ना। उसके अभी तक कुछ नहीं हो पाया। और बीजेपी सरकार के जो गवर्नमेंट बनने से पहले वादा किए थे बीजेपी के नेता लोग, इसकी जांच कराएंगे, तो जांच करा के इसमें कुछ भी कमी पाई जाती है, इसको भर्ती को रद्द कराया जाए। जांच करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और एसआई भर्ती के रिजल्ट जारी करने के पक्ष में फैसला आ चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोर्ट के आदेश की भी अवमानना कर रहे हैं? एक मिनट, इसमें मैं बात बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने हाई कोर्ट के आदेश का बात किया है, हमारा केस डिसमिस हुआ, ऐसा साक्षात्कार वाले अभ्यर्थी भ्रम फैला रहे हैं। हाई कोर्ट में अभी भी केस हमारा लंबित है। एक केस डिसमिस हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे सारे केस डिसमिस हो गए। अभी भी हमारा डिवीजन बेंच में हमारा मामला लंबित है और इनको ये बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमारा जो अभी केस लंबित है, इनके बाद भी रिजल्ट जारी कर। एक तरफ वो अपना पक्ष देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित अभ्यर्थी आज आंदोलन पे हैं। कांग्रेस के शासनकाल से आज लड़ रहे थे और यहाँ तक लड़ रहे हैं हम लोग, और अभी तक हमारा मामला क्लियर नहीं हुआ। जब तक हम पूरी तरह से न्याय नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और अभी तो ये ट्रेलर है, आगे चल के हम सड़क में और उतरेंगे। लेकिन सर, प्री का एग्जाम हो गया, मेंस का एग्जाम हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं इंटरव्यू हो चुका है, और अब भर्ती को रद्द करवाना कहां तक उचित है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लगातार, मतलब आप देख रहे होंगे, तूता में बैठे हुए हैं, जिसमें एक्स ऑफिसर्स भी है जो उनके समर्थन में है, अनशन में बैठे हुए हैं, और वो लगातार वो बोल रहे हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, हमने तो बाइज्जत सारी प्रक्रिया को पालन किया है, अब रिजल्ट का इंतजार है, तो उनकी क्या गलती? कहां तक ये सही है सर रद्द करवाना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, गलती तो किसी की भी नहीं होती है, गलती सरकार और इस सिस्टम की है। जब इनको पहले ही पता चल गया था कि कांग्रेस के शासनकाल में गलतियां हुई है, फिर भी इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को क्यों आगे लेके गया? पहला प्रश्न। दूसरी बात ये बोलते हैं कि एक सर्विसमैन वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत से एक सर्विसमैन है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, आज वो भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। तीसरी बात, सिंपैथी से, सहानुभूति से कभी भी न्याय को आप वो नहीं कर सकते। न्याय सिंपैथी देख के नहीं मानते, न्याय सबके लिए होगा। आज जितने हैं ये आरक्षण के कारण या भ्रष्टाचार के कारण आज जितने भी आज बाहर हुए हैं, ये भी एक गलती है। या जहां 975 पद है या लाखों युवा बेरोजगार आज घूम रहे हैं, सिर्फ सरकार और सिस्टम की गलती वजह से। गलती क्या है? गलती इसमें बहुत, किसकी गलती है भी बताइए। गलती इसमें जैसे कि प्लाटून कमांडर हो गया। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा, चुनाव के पहले भ्रष्टाचार हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी सरकार कहती थी चुनाव में आने से पहले, कि आप ट्विटर हैंडल में जाके देखिए बीजेपी के, इसमें लिखा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, जब एग्जाम हुआ उसके जस्ट बाद NPG न्यूज का एक आर्टिकल आता है जो कि बहुत प्रतिष्ठित न्यूज है, तो उसमें एक आर्टिकल ये आता है कि पुलिस विभाग के द्वारा दबाव पूर्वक व्यापम से मतलब रिजल्ट को छीन लिया गया, और अगले दिन आलोक शुक्ला जी व्यापम के
डायरेक्टर उनका एक स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि पुलिस विभाग को रिजल्ट सौंप दिया गया। एक बात मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा, व्यापम इतनी बड़ी संस्था है जो एग्जाम सारे एग्जाम ले सकती है, जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, RI हो गया, सारे एग्जाम सारे रिजल्ट वो जारी करती है, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बनी? मैं आज भी ये प्रश्न का विषय है कि पुलिस विभाग को दबावपूर्वक रिजल्ट को अपने पास लेना पड़े। भ्रष्टाचार का संकेत सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि सीलबंद लिफाफे में जो सौंप दिया गया, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी लिफाफे का क्या मामला? सीलबंद लिफाफे में रिजल्ट को सौंप दिया गया पुलिस विभाग को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NPG न्यूज का आर्टिकल कह रहा है, जो प्रतिष्ठित अखबार है उसमें आप जाके देखें। और बीजेपी का ट्विटर हैंडल भी यही कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि ऐसी जैसे जो कि राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है उसमें से ऑफिसर्स चुने जाते हैं, आज उसमें अगर भ्रष्टाचार हो सकता है तो ये तो छोटी सी सब इंस्पेक्टर की एग्जाम है। और आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही थी, इनका ही कहना है, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि इसमें घोटाला हुआ है। आइए इस पर और भी लोगों से बात करते हैं और ये लगातार रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सर मेरे को एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहा है कि इसमें भर्ती में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, दूसरी तरफ गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है, गृह मंत्री का आश्वासन है कि रिजल्ट जारी करवाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम लोग का कहना बस ये है, जो पहले 975 भर्ती आई हुई थी उसे रद्द करके 341 भर्ती में अटैच कर दो। जब यही सरकार नहीं आई थी तो बोल रहे थे कि उसमें कुछ घोटाला हुआ है। अब घोटाला जब कंफर्म आप लोग कर ही चुके हैं तो इसको अटैच करके हमारे साथ निकालिए। 975 प्लस 341 भर्ती हमें चाहिए, ये है हमारी मांग। आप नए सिरे से करवाना चाहते हैं भर्ती को कि इसमें कुछ नहीं? जो 975 भर्ती थी और हमारी अभी आई है हम लोग को 341 भर्ती, तो सबको एक साथ मिक्स करके नया भर्ती और नए प्रक्रिया से चालू होनी चाहिए। आइए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम आप लोग सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आई हैं? सर रायपुर से हैं हम। आप रायपुर से, और आप मैम? भी रायपुर से हूँ। आप लोग रायपुर से। मैम आप लोग जो भर्ती रद्द करवाने की मांग करें, उसके बाद नई प्रक्रिया क्या चाहते हैं, किस तरीके से भर्ती हो? 975 पोस्ट और प्लस 341 पोस्ट दोनों को जोड़ के नया भर्ती निकाले और जो पुराना भर्ती उसको रद्द करे। और जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं, जो इंटरव्यू हो चुके हैं, क्या आप उन एग्जामों को फिर से करवाने की मांग करें? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी इस टीम ने यही डिसाइड किया है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और 341 पोस्ट को उसमें जोड़कर नया भर्ती निकाले, यही हमारी मांग है। ऐसा ही भर्ती रद्द करो, रद्द करो। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ लोग लगातार, एक तबका है जो रिजल्ट की मांग कर रहा है और दूसरा तबका अब नया सामने आया जो बोल रहा है कि भर्ती को रद्द करो। इनका यह भी कहना है कि जब सरकार में भाजपा की सरकार नहीं थी तब इन लोग घोटाले की बात करते थे और अभी ये लोग चुप हैं, और दूसरी तरफ गृह मंत्री ने आश्वासन भी देके रखा है। अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्या ऐसा ही परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी होता है या भर्ती रद्द की जाती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21। तो जांच करा के इसमें कुछ भी कमी पा जाती है, इसको भर्ती को रद्द कराया जाए। हाई कोर्ट में अभी भी केस हमारा लंबित है। कांग्रेस के शासनकाल से आज लड़ रहे थे और यहाँ तक लड़ रहे हैं हम।